मकसद तुमको और कहाँ मिलेगा। आरसियम जैसा कोई मकसद तुमको और कहाँ मिलेगा। जीवन के हर दिन में अब तो आशाओं का फूल खिलेगा। आरसियम जैसा कोई मकसद। आइए पढ़ते हैं आगे। जितनी मेरी बातचीत में जागरूकता जरूरी है उतनी ही आपके सुनने में जागरूकता ज्यादा जरूरी है। बात ऊपर ऊपर से नहीं जानी चाहिए, बात दिल में जानी चाहिए। हम सब साथी उसी भाव से आ जाते हैं एक बार। भोजन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भोजन को किसने पैदा किया? जरा सोचिए, भोजन का आविष्कार किसने किया? भोजन का आविष्कार भूख ने किया। किसने किया? भूख ने। अगर भूख नहीं होती तो भोजन भी नहीं। तो जिंदगी में भूख होना बहुत जरूरी है, तो ही वो मिल सकता है। जिस चीज की भूख नहीं है वो नहीं मिल सकता। ये आज हम अपने अभियान में कुछ और जान डालते हैं, अभियान को कुछ और पावरफुल बनाने के बारे में सोचते हैं, कुछ अपनी भूख को बढ़ाते हैं, कुछ अपनी प्यास को जगाते हैं। छोटे मोटे काम किए तो क्या काम, हम तो कुछ बड़े ही करने चाहिए। कुछ मन में विचार आई है कि जब हम नए भारत के निर्माण की बात करते हैं और जब हम भारत के जिम्मेदार नागरिक होने की बात करते हैं, हम आरसीएम जैसे मिशन की वजह से एक साथ होने का एक कारण मिलता है। हम समूह बन में खो गए। एक इंसान तो ज्यादा नहीं कर सकता है लेकिन एक समूह बहुत कुछ कर सकता है। तो आरसीएम ने हमें शक्ति दी है सामूहिक होने की, और इस शक्ति के माध्यम से जब हमारे दिमाग में नए भारत के निर्माण का अगर ड्रीम है, सपना है, भूख है, तो हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे कार्य के बारे में सोचना चाहिए। उस भूख को, उस प्यास को इतना जगाना चाहिए, इतना जगाना चाहिए कि वो सारी चीजें अपने आप होने लगे। तो आरसीएम में एक एक्टिविटी है जो हमें प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है, हमें स्वावलंबन का माध्यम देती है, हमें स्वास्थ्य होने का माध्यम देती है। वो एक गतिविधि है। पर अब हम बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं। जब नए भारत का निर्माण करना है यानी कि हर चीज का इलाज होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण हमारा एक बहुत बड़ा मकसद है। एक ऐसी भूख जगाए, ऐसी प्यास जगाए कि देश की समस्त महिलाएं जन सम्मान से जिए। देश की समस्त महिलाएं सम्मान से जिए, उनका तिरस्कार नहीं हो, उनको नीची नजरों से नहीं देखा जाए और उनको एक वस्तु नहीं समझा जाए। समस्त महिलाएं देश
और उनकी जो रचनात्मकता है उसको पूरा उपयोग लेने का मौका दिया जाए। बड़ी प्यास पैदा की, बड़ी एकदम। प्यास होगी तो मिलेगा, भूख होगी तो भोजन मिलेगा, अगर ये प्यास होगी तो समाधान भी मिलेगा। प्यास ही नहीं होगी तो समाधान कैसे, पॉसिबल ही नहीं। एक बड़ी प्यास जगाइए कि हिंदुस्तान की समस्त महिलाओं को सम्मानजनक और एक खुशी वाला जीवन मिले, क्योंकि महिलाएं सम्मानित होगी, महिलाएं खुश होगी तो परिवार खुश होगा, और परिवार खुश होगा तो समाज खुश होगा, समाज खुश होगा तो देश खुश होगा, देश खुश होगा तो युद्ध कम होगा। ये निश्चित तौर पे जो ये बड़े बड़े राष्ट्र लड़ रहे हैं उनका आप पता लगा लीजिए, घर में जरूर कुछ न कुछ क्लेश होगा। ऐसे इंसान नहीं लड़ता है। जिसके घर में सुख शांति होगी वो बाहर नहीं लड़ता। आप जानकारी करके देखिए, पता लगाइए, रिसर्च कीजिए कि जो देश लड़ रहे हैं या जब लड़वाते हैं उनके घर में क्या अवस्था है। तो एक महिला सशक्तिकरण में केवल एक बिजनेस एस्पेक्ट लेके काम नहीं, बिजनेस जो होना है जो हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं होगा ऐसा। लेकिन हमें हिंदुस्तान की हर महिला को इस अभियान में शामिल करना। कैसे शुरू करें, किसके प्यास जा रहा है, क्या समाधान है। अगर ऐसे सोचेंगे तो नहीं निकले, ऐसे सोचेंगे तो नहीं निकले, क्योंकि अभी वो प्यास ही नहीं है। बिना प्यास के कुछ समाधान नहीं निकलने वाले। प्रियंका के दिमाग में प्यास आई तो समाधान निकले, प्यास नहीं तो मैं आज समाधान तो बताऊंगा ही नहीं। समाधान तो आपको बता दें, मैं तो प्यास बता रहा हूं। क्यों नहीं ऐसा किया जाए, जब हमको नए भारत का निर्माण का मकसद है तो क्यों नहीं ऐसा किया जाए। अपने घर से तो शुरुआत करें, पहले अपने परिवार से शुरुआत करें, फिर दूसरों से शुरुआत करें। समाधान तो बहुत सारे, समाधान तो आ जाते हैं, प्यास नहीं आती। प्यास नहीं आती है तो समाधान कहाँ से आए। एक तड़प होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, जबरदस्त इच्छा, स्वार्थ भाव से। इच्छा में स्वार्थ जुड़ा और इच्छा का कल्याण हो गया। इच्छा में स्वार्थ जुड़ा, इच्छा बिल्कुल सिमट गई। स्वार्थी इंसान की कोई वो नहीं होती, वो वो विस्तृत नहीं हो सकता है कभी भी। स्वार्थ एक बहुत छोटा शब्द है, स्वार्थ लालच बहुत छोटा शब्द है, तो वो विस्तृत हो ही नहीं सकता। निस्वार्थ में विस्तृतता है। विस्तार कहाँ है, जहाँ निस्वार्थ है वहां विस्तार है, जहाँ स्वार्थ है वहां सीमित है। स्वार्थी बन के क्या कर लेंगे, कुछ भी हासिल नहीं होने, कुछ भी, सिर्फ खोने के अलावा कुछ है ही नहीं स्वार्थ। इज्जत खोओगे, स्वास्थ्य खोओगे, पैसा खोओगे, सोचते हैं कि पैसा ज्यादा है, पैसा भी खोओगे, नाम भी खो, सब कुछ खो,
कुछ हासिल नहीं होगा। निस्वार्थ भाव से, राष्ट्र प्रेम के भाव से, छोटे मोटे भाव से, बहुत बहुत कुछ बड़ा एक तुलना भी किसी से करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उसके जैसा सोचो, उसके जैसा सोचो। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा करो तुलना आपसे की जाए उसके जैसा। अभी मैंने प्रियंका का उदाहरण दिया, प्रियंका का उदाहरण नहीं देता, आपका उदाहरण ऐसा सोचो। व्यसन मुक्ति के बारे में सोचो, व्यसन मुक्त भारत। पर्यावरण के बारे में सोचो। हम क्या है, अपने अपने पेट भरने के दायरे से बाहर ही नहीं आ पाते। पर्यावरण की स्थिति इतनी खराब हो रही है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसा आंकड़े बोलते हैं। आप गूगल करके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये स्थितियां रही तो पर्यावरण पे क्या हो सकता है काम। मकसद में अभियान में कुछ जान लाते हैं। क्या करते हैं, अभियान में कुछ जान लाते हैं। हमको ऐसा जाना ही नहीं जाना चाहिए कि ये केवल बिजनेस बिजनेस करने वाले, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। न तो हमको ऐसा मन में सोचना है, न ऐसा जाना जाना चाहिए, और न हमें वैसा है। हमें तो इस भारत में जितनी भी चीजें हैं उन सबको ठीक करने के सारे अनुष्ठान हमें शुरू कर देने चाहिए। पर्यावरण की दिशा में, स्वच्छता की दिशा में, व्यसन मुक्ति की दिशा में महिला, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। सबसे जो बड़ी समस्या है, ये बाकी समस्याओं से सबसे बड़ी समस्या है नैतिक मूल्यों से, और नैतिक मूल्यों का ह्रास इसको बोलते हैं। नैतिक मूल्यहीन भारत, इसको नैतिक मूल्यवान भारत। हमारी वैल्यूज इतनी जबरदस्त, उस शिक्षा पे काम है। सारे क्रांतियां कहाँ से शुरू हुई, अपने घर से, अपने हाथ से। ऐसी कुछ अद्भुत प्यास जगाई, समाधान तो मिल जाएंगे, पर वाकई में हम नए भारत के निर्माण की ओर निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल निस्वार्थ भाव। स्वार्थ घटिया कर देता है, स्वार्थ गड़बड़ियां करवा देता है। लालच पैदा होता है स्वार्थ से, स्वार्थ से लालच पैदा होता है, लालच से धोखे, लालच से धोखे पैदा होते हैं, और धोखे से नफरत पैदा होती है, नफरत से एकता खंडित होती है। तो ये स्वार्थ का बीज नहीं, बहुत खराब बीज।
आप समाधान आप लोग बताओगे कि समाधान? आज प्यास जगाते हैं, छोटे छोटे समाधान जो भी माइंड में आ रहे हैं उससे शुरू करते हैं, फिर इनको विस्तार देते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो पहले अपने घर से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हम अपने घर की महिलाओं को साथ में लीजिए, उनको बताइए कि इसका मकसद क्या है, और आपको इसमें, हमको नहीं चाहिए हेल्प, हमको इसलिए चाहिए कि हम बाकी महिलाओं को संगठित करके और एक अच्छे जीवन, ये मकसद ये है। एक विचार आया था कि हम सब साथी अपने अपने जहाँ भी रहते हैं निवास के आसपास या जहाँ भी अपने पास जगह है, वहाँ हम कुछ वृक्ष लगाएं। जिसके पास जितनी जगह हो, जैसी स्थिति हो, और अपने पास जगह नहीं हो तो कोई ऐसी जगह जाकर लगाए जहाँ जगह हो, मान लो स्कूल में जाकर लो। सब साथी वृक्ष लगाएं और उस वृक्ष का फोटो जो है हम कलेक्ट करें, रिकॉर्ड बनाएं लगाते समय। फिर हर साल उसी वृक्ष के साथ फोटो आपका है, 3 साल तक लगातार फोटो है तो देखिए लगाना और उसको बड़ा, यानी उसकी देख रेख। व्यसन मुक्ति की कार्यशालाएं हम कर सकते हैं, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की कार्यशालाएं हम कर सकते हैं। एक्टिविटीज तो खैर बहुत सारी है, एक्टिविटीज तो प्लान हो जाएगी, एक्टिविटीज में दिक्कत नहीं है। ब्लड डोनेशन कैंप हम कर सकते हैं। तो जितनी भी जरूरतें नहीं समाज को हमारी, तो वो सारे काम में आ गया है, ऋणी बने। और ऐसा एक कार्य करे जो दिखे, दुनिया में दिखेगा तो प्रभावशाली होगा, प्रभावशाली होगा तो असरकारक, तब जाके उसका लाभ मिलेगा समाज को। पहले दिखना चाहिए, दिखता है तो समाज विश्वास करता है, समाज विश्वास करता है तो फिर उसका समाज को लाभ मिलना चाहिए। व्यसन मुक्ति की शुरुआत भी स्वयं से करनी होगी, सशक्तिकरण की शुरुआत भी स्वयं से करनी होगी, पर्यावरण की शुरुआत भी स्वयं से करनी होगी, और इसके फिर हम डिजाइन कर सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज, उन डिजाइन पे हम काम कर सकते हैं। पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्यास का होना सबसे ज्यादा जरूरी। प्यास है तो पानी मिल जाएगा, प्यास ही नहीं है तो पानी की जरूरत ही पैदा नहीं। अगर हम ये सारी चीजों पे, और भी विषय, बहुत सारे विषय हो सकते हैं, विषय भी आ जाएंगे, तरीके भी आ जाएंगे, लेकिन आज हम सबको ठानना पड़ेगा कि हम नए भारत के निर्माण के हर विषय पर जमकर काम करें, ईश्वर दास काम। इसमें भी स्वार्थ है, लेकिन वो स्वार्थ भी अलग तरह का है, उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। और तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं, पहले प्यास को जगाते हैं। आइए कुणाली से। यस सर, आइए सभी साथी हैंड रेस करिए प्लीज।
राजेश भैया। मेरे को बड़ा विचार आ रहा हो ना, कोई समाधान तो आप रखें एक बार, उसको डिजाइन में लाएंगे। चलिए। जी सर। हाँ सर, ये भूख तो है सर, इसको और मैं बढ़ाऊंगा। नए भारत के निर्माण के लिए हर वो एक्टिविटी जो सिस्टम के द्वारा आएगा, या मैं अपने ओर से भी इसके ऊपर काम करूंगा। वृक्षारोपण के ऊपर मैं अभी आपको यहीं से वीडियो दिखा सकता हूँ सर, मेरे, अगर आप दिख रहा होगा तो। ये मेरा छोटा सा जगह है, अब पूरा हरा भरा दिख रहा है सर। वहाँ कोई भी पेड़ उगता है तो मैं उसको हटाता नहीं हूँ, पूरा जंगल जैसे हो चुका है सर। वहाँ कुछ फलों के वृक्ष भी हैं, अगर देख पा रहे होंगे तो एकदम हरा दिख रहा है। मैं अपने छत के ऊपर बैठा हुआ हूँ, और स्कूल में भी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ सर। और बाकी बात करूं जैसे महिलाओं के लिए, तो आप, पता है मेरी बेटी निकिता भी इसके ऊपर अच्छे से अभी पढ़ाई के साथ साथ कर रही है। और बड़ी वाली बेटी पीएचडी कर रही है सर। मजे की बात यह है कि उसका जो सब्जेक्ट है एकदम जंगल, मतलब जो आदिवासी, जो पिछड़े आदिवासी वर्ग हैं उनके ऊपर वो रिसर्च कर रही है सर। उनके खान पान, उनके रहन सहन के ऊपर वो रिसर्च कर रही है, और उसके मन में बड़ी तड़प है कि उनके लिए मैं कुछ करूं करके। तो ये सिस्टम में वो भी आएगी धीरे से सर, और मैं पूरे फैमिली के साथ इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हूँ। थैंक यू सर। जी। भूख शांत है या भूख है तेज? नहीं सर, शांत नहीं है और बढ़ रही है सर। भूख का बढ़ना बहुत जरूरी है। जी, अब तो विकराल रूप धारण कर रही है सर वो भूख। हम ये बोले कि भी आज से वर्ल्ड में इतने प्लांट है कि आज कोई सा ऑफिस है हिंदुस्तान का, ऐसा ऑफिस नहीं मिलेगा जहाँ पर इतने पेड़ है। तो ये वो संतुष्टि के वजह नहीं है। हम तो ये सोच रहे हैं कि कर क्या नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या किया वो ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं। और हमने कुछ किया है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ है ही नहीं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। आइए आरपी सिंह सर। जी दीदी, एक कहावत है कि नींद न देखे शमशान घाट और भूख न देखे जूठा भात। तो आज गुरुदेव ने बहुत बड़ी बात हमें सिखाई है कि वाकई किसी चीज को यदि हमें सिद्ध करना है, प्राप्त करना है, तो भूख होनी चाहिए। और उन्होंने बहुत ही अहम मुद्दे पर बात की कि महिला सशक्तिकरण जो परिवार की धुरी होती है, यदि हम वहां पर काम कर लेंगे तो बहुत कुछ बहुत अच्छा हो सकता है पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में। तो हम सभी लोग मिलकर के इस भावना को ले रहे हैं। और मैं स्वयं, मेरे यहाँ 3 बेटियां हैं गुरुदेव, और तीनों बेटियां डॉक्टर, एक डॉक्टर बन गई है, 2 और पढ़ाई कर रही हैं। तो मैं बिल्कुल अपने घर से ही शुरुआत किया हूँ, और आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। और भविष्य में भी हम बहुत अच्छा करेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे। धन्यवाद। यस, आइए तो गौरव। मैं तो कैसा बोलेंगे वैसा तो ठीक है, लेकिन किसी साथी के माइंड में कोई ऐसी बात आ रही हो कि ये चीजें हमें करनी चाहिए, तो वो अपने वो भी रख सकते हैं। अभी नहीं, बाद में आएंगे तो बाद में भी रख सकते हैं। हम भी, हमारे दिमाग में आएंगे जब जरूर रखेंगे। लेकिन अब जो होगा वो विशेष होगा, जो हो रहा है वैसा नहीं, बहुत अति विशेष। चलिए। यस सर। मतलब इस पॉइंट के ऊपर कुछ नया सोच आपके आ रहे हैं तो वो आप यहाँ पे बताइए, ताकि हम लोग भी उसके ऊपर काम कर पाए। और इसको सोचना भी है, मैं भी सोच रही हूँ। आइए गौरव भैया। जी, थैंक यू सर। जय आर सी एम। सर, आज जो आपने बातचीत कहा सर, जैसे मैंने कुछ पॉइंट नोट किया है सामाजिक कार्य की दिशा में, तो इस दिशा में सर मैं एक पहल करता हूं कि जब भी मैं बाइक पे चलता हूं सर, मैं अपनी हेलमेट लगा के चलता हूं। और रास्ते पे अगर कोई मुझे मिलते हैं जो हेलमेट रखते हैं लेकिन हेलमेट को बाइक से बांध के रखते हैं, तो उनको रोक के मैं हेलमेट पहनने की सलाह देता हूँ सर। कुछ को अच्छा भी लगता है, कुछ को बुरा भी लगता है। पर्यावरण की दिशा में सर मैंने एक कदम उठाया है। पिछले साल मेरा बेटा का जब पहला बर्थडे था, उस वक्त मैंने एक पेड़ लगाया था सर। उस पेड़ को मैंने अभी तक बचाया हुआ है। और इस दिशा में सर एक काम करने की मेरे मन में विचार आया है कि हमारी टीम में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सभी के बच्चे हैं सर, और सभी के बच्चे का साल में एक बार बर्थडे आता है। तो हर एक बर्थडे में बर्थडे केक ना काट के अगर हम लोग पेड़ लगाएं, किसी एक खाली जगह पे, मंदिर पे हो
या स्कूल पे हो या अपने बगान पे हो, तो इससे पर्यावरण की दिशा में कुछ सुधार होगा सर। और स्वच्छता की दिशा में सर मैं खुद पहल करता हूँ कि कहीं भी गंदगी फैलाने का मैं काम नहीं करता हूँ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सर मैंने एक कदम इस महीने से उठाया है कि मैंने अपने वाइफ को सर पीक्यूसी जो है वो क्वालिफाई करवा के सर अभी मॉड्यूल जो भी उसके ट्रेनिंग्स मॉड्यूल से उसको मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत तो घर से करने पड़ेंगे सर। स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में सर लोगों को जो खान पान है उससे बचाने के लिए जहां तक मेरा प्रयास होता है, अभी सुबह का सेशन में बैठने से पहले मेरे घर पे एक आंटी आई थी जो कि हल्दी लेके जाती है, तो उन्होंने कहा कि मेरा हीमोग्लोबिन जो है ना 8 आ गया है, देखने में बहुत हेल्दी है। तो मैंने वहां पे यही बताया कि देखिए डॉक्टर्स के चंगुल में अगर जब तक रहेंगे आप तब तक हीमोग्लोबिन आपका बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अभी हमारे झारखंड में सर एक हॉस्पिटल है जहाँ पे जितने भी प्रशिक्षु डॉक्टर हैं उन लोगों का जब हीमोग्लोबिन जांच किया गया तो 60% डॉक्टर्स का हीमोग्लोबिन खुद कम है सर। तो जिस डॉक्टर्स का हीमोग्लोबिन कम है वो पेशेंट का हीमोग्लोबिन कहाँ से बढ़ाएंगे। तो वहां पे मैंने स्वास्थ्य जागरूकता के लिए थोड़ा सा काम किया है सर। और वैक्सीन मुक्ति के लिए अभी तक मैंने कुछ नहीं किया सर, लेकिन इसको लेके भी आगे जरूर कुछ सोचेंगे सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार भैया, मैं पूरा खो गई थी तो बुलाना ही भूल गई बाकी। आइए फेकन नायक सर। थैंक यू गुरुदेव। वाकई आपने जो बोले गुरुदेव जी, अभियान में अपने जान लाना चाहिए और जान तो अपने को लानी ही होगी। व्यक्तिगत तौर पे हमें जो जरूरतें हैं वो तो पूरी होगी होगी, लेकिन सामूहिक हम संगठन अगर अपने एक एक साथी को संगठन करें, जो जो हमारा विचार है इस देश को आगे लेके जाना है, और ये संभव जो हो सकता है ये संगठन से होगा। और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो आप बोले सर, कि एजुकेशन हमारा ऐसा होना चाहिए कि वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, कि हम लोगों के अंदर में वो विचार जागृत कर पाए, अंदर में वो उनके अंदर में जो ताकत वो पैदा कर पाए, ताकि वो देश के लिए भी, जैसे आज पूरी हमारा अगर देखा जाए देश की जो क्रांति हुई, जब इस देश को आजाद कराया गया तो एक विचार शक्ति ने जागृत हुआ। उसी तरह अगर सभी के अंदर में एक विचार जागृत हुए कि हम सभी समूह एक संगठन हुए और डिसिप्लिन अनुशासन के साथ अगर इस देश को आगे बढ़ाने के अगर हम काम करते हैं, तो हर व्यक्ति का वो हर चीज पूरा होगा। जो चीज एक व्यक्ति अपने लिए चाहता है वो सामूहिक तौर पे अगर पूरा हो तो अपने देश को भी हम आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू। ये मेरे भाव मेरे विचार है सर। थैंक यू सुरेश सर। जी, गुरु जी को प्रणाम। आज सर का जबरदस्त मैंने हर सत्र अच्छा रहा था ट्यूसडे का, जो हम भारत का निर्माण में मैं काम करूंगा और जन जन में फैलाऊंगा, हिंदुस्तान में पूरा लेके जाऊंगा इस बिजनेस को। और ये वृक्ष के बारे में जो सर बोल रहे थे, मैं 750 पेड़ लगा चुका हूं अभी तक सर। और इसमें मेरे एक बेटिया जो है रिसर्च कर रही है और काम कर रही है, बड़े बेटियां। और सर जो अपने जो किशोर के बारे में बताए वो मैं मेरे घर से शुरुआत करूंगा आज से, ये मैं संकल्प लेता हूं सर। थैंक यू। सर ललित कुमार सर। जैसे कि सर ने आज बताया है नए भारत के निर्माण के लिए, तो मैं अपना 100% दूंगा और अपने परिवार के साथ इसको अब शुरू करूंगा। थैंक यू मैम। गुरुदेव आप कुछ बोल रहे हैं सुरेश जी ने कुछ बोला था, उसको करेक्शन कर दें अगर सर। उन्होंने बोला कि मैं बिजनेस को पूरे देश में ले जाऊंगा, तो बिजनेस शब्द हमें करना है अपनी बातचीत से। वो जो हम जो सोच रहे हैं ना कि वो पूरा परचेज वॉल्यूम और वो सब प्रोडक्ट वगैरह, वो ऑटोमेटिक चलना चाहिए। उसी के पीछे पड़े रहेंगे तो उतना ही कम होता जाएगा। उसके साथ साथ ये बहुत सारी चीजें लेंगे तो वो अपने आप हो जाएगा। चलिए जी सर। राम सिंगरसन सर। सदा मुस्कुराते रहो, ये भी एक पेड़ ही है, इसको भी बढ़ाना है, इसको भी तो एक ठहाका हम लोग लगाएंगे। थैंक यू गुरुदेव जी, थैंक यू। और इस पेड़ को सदा मुस्कुराते हुए पेड़ को ही बढ़ाना है। और मैं वृक्ष
एक मैं वृक्ष जो है अब लगाऊंगा, क्योंकि मैं सरकारी सर्विस में है, तो यहाँ पूरा वृक्षारोपण का पूरा माहौल चल रहा है, पूरा लेटर बनाया जा रहा है कि वृक्ष ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो उसमें मेरा भी भागीदारी रहेगी। और महिला सशक्तिकरण पे मेरा पूरा फोकस हो रहेगा, पूरे घर परिवार से ही पहले शुरुआत होगा। और व्यसन मुक्ति, कई जो है हमारे साथी जो है व्यसन मुक्ति करते हैं, ऊपर नीचे अपलाइन और डाउनलाइन, तो उनको भी मैं थोड़ा सा टोकूंगा कि थोड़ा सा मतलब इस तरह की उनको बुरा भी ना लगे, तो मैं इस अभियान में शामिल होऊंगा। थैंक यू सर। यस, आइए सुबोध सर। बहुत बहुत आभार मैम। आज की सेशन बहुत ही दिल को छू लेने वाला है। इसमें कुछ सर जो बात रखे महिला सशक्तिकरण पर, तो शायद लगता है कि सर के कदमों के साथ चलने का पहले से इरादा हम लोग को बन चुका होता है। अभी भीलवाड़ा से हम लोग आए थे तो पहला डिसीजन हम लिए थे कि पहले अपने घर से शुरुआत करेंगे। अपनी वाइफ के साथ हर मीटिंग में जाने का संकल्प लिए। पहला मीटिंग 27 तारीख को अपने वाइफ के साथ धनबाद में करने वाले, तो यानी कि घर से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं महिला सशक्तिकरण पर, और अपने टीम में इसको पूरा प्रचार करें। जहां तक रहा कि पर्यावरण पर काम करने का मैम, तो पिछले 2003 से हमारी बेटी का जन्म 7 जुलाई 2003 को हुआ। तब से अब तक लगभग 15,000 से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। और इस बार सौभाग्य मिला कि सर तक अपने बगीचे का आम थोड़ा सा स्वाद से खाने का सर तक पहुंचाने का प्रयास किए थे। तो ये एक मेरा हॉबी है, ये इस पर हम जी जान से पड़े होते हैं। इस बार भी 800 पेड़ लगाने का व्यवस्था कर चुके हैं। और एक बात सर से हम बहुत जानना चाहेंगे कि अभी सर चर्चा कर रहे थे कि स्वार्थ और लालच, यहाँ पे हम जो फीलिंग कर पाए कि अगर पेड़ भी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा लालच छुपा हुआ होता है। किसी को कुछ बात भी करते हैं या किसी को बिजनेस बढ़ाने की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लालच आ ही जाता है। इससे हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं, क्योंकि हम लोग हैं तो सामान्य आदमी, और ये वाकई में अगर इस लालच को और स्वार्थ को अगर हटा पाए, इस उद्देश्य में 100% हम अपना योगदान देने में काम हो सकते हैं। इस पर कहीं ना कहीं हम लोग को मार्गदर्शन किया जाए। थैंक यू सर। इस स्वार्थ और लालच से जो बुराई आने लगती है, मन में जो गलत ख्यालात आने लगते हैं, वो एक प्रॉब्लम है कि केवल हम अपने लिए सोच रहे हैं, दूसरों को बिल्कुल भूल जाते हैं। उसको कहते हैं स्वार्थ। पेड़ लगा रहे हैं, इसको स्वार्थ नहीं कह सकते कि हम इसको दूसरों को भूल नहीं रहे हैं। अपने बारे में तो इंसान को सोचना ही है, क्योंकि खुद की जिम्मेदारी खुद नहीं लेगा तो कौन लेगा। लेकिन हम दूसरों को नहीं बोल रहे हैं। दूसरों का कोई नुकसान देखकर तो चलो दूसरों का होगा जो हो जाएगा, मेरा होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचा रहे, उसको स्वार्थ नहीं कहते। जो भी कार्य में आप दूसरों के हित का ध्यान में रखते हुए अपना हित कर रहे हैं, उसको स्वार्थ की परिभाषा में नहीं लिया जाएगा। यहाँ स्वार्थ की परिभाषा वो है कि चलो मेरा डाउनलाइन है ना, ये एक बार तो इसको खरीदवा के रखवा लो, इसका बिकेगा, ये जाने, इसका काम जाने, मेरा तो टारगेट पूरा होगा, ये यहाँ स्वार्थ आ गया। या स्पीकर सेंटर खुलवा दो, इसको उल्टा सीधा ज्ञान दे दो, एक बार तो दे। ये ऐसी कई चीजें स्वार्थ से आ जाती है जहाँ हम दूसरों को बिल्कुल भूल जाते हैं। परिभाषा उसकी है, होती है अच्छे काम को स्वार्थ के देखने से। जी सर। आइए सुरेश प्रसाद सर, आप आइए। जी जी मैडम। सर मैं जो है नारी सशक्तिकरण पे काम शुरू कर चुका हूँ जब से सर का प्रोग्राम देखा, और सर का उद्देश्य में था कि स्वावलंबन, नारी सशक्तिकरण और स्वस्थ भारत का निर्माण, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और अभी मैंने 2 दिन पहले गया था एक जगह, तो वहाँ इसी चीज को मैंने बता करके 4-5 लोग को तैयार कर चुका हूँ सर, और उन लोग का इस महीने से खरीदार हुआ। तो ये जो है ना सर, बहुत अच्छा प्रयास रहा और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। थैंक यू। श्रवण भैया। सर को नमन। सर ने आज दिल को छूने वाली बात को रखी है, मार्मिक बात रखी है, और हमें पता है कि हम जिस उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं वो उद्देश्य अगर पूरा होता है तो सबसे पहला संतुष्टि हमें मिलती है। हमें याद है अमिताभ बच्चन जी का एक प्रोग्राम मुंबई में हुआ था, उस समय अमिताभ बच्चन ने स्टेज में कहे थे
कि आप कुछ अवार्ड ले रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, कुछ परिश्रम किया, उसके बदले में आप अवार्ड ले रहे हो, तो अवार्ड लेते समय ये महसूस करो कि मैं इसके लायक हूँ। अगर आप ये समझते हो कि मैं इसके लायक हूँ तो आप उस अवार्ड का महत्व को समझते हैं। तो सर ने आज हर एक पार्ट को लिया, महिला सशक्तिकरण हो, स्वार्थ हो या पर्यावरण को लेकर हो। तो मैं किसान हूँ, तो मैं पर्यावरण की बात करें तो मैंने लगभग 350 पेड़ लगाए। ऐसे कोई भी पेड़ नहीं है जो मेरे घर में नहीं है, जामुन से लेके आप आम अमरूद से लेके हर चीज है। लेकिन मैं एक मैसेज के तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जो बहुत सारे किसान नहीं है, उनके पास जमीन की कमी है, एक छत है, एक घर है छोटी सी, अगर हम चाहें इस पर्यावरण के अभियान में, अगर नए भारत का निर्माण में थोड़ा सा योगदान करने के लिए, तो कम से कम दो पेड़ कम से कम छत के ऊपर गमले में लगाएं, पेड़ हो या पौधा हो या फूल हो, और उसका सेल्फी लेके अगर हम इस अभियान में जोड़े, तो जैसे सर का एक अभियान के तहत काम हो रहा है, हर तरफ से काम हो रहा है, तो उस तरह से हम लोग चाहे तो पर्यावरण के लिए भी काम कर सकते हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं, स्वावलंबन के लिए कर रहे हैं, नए भारत के निर्माण के लिए कर रहे हैं। तो एक एक व्यक्ति अगर छत पे जगह कमी हो तो अगर लगा के सेल्फी भी डाले, तो उससे क्या होगा कि हमारे एक प्रोडक्ट है हरित संजीवनी का गार्डन गोल, उसका कम से कम 1-2 पैकेट का खपत होगा, तो हम उससे उत्साह बढ़ के अपने समाज में, परिवार में फैला सकते हैं एक पर्यावरण का रूप। तो इसके लिए सारे लोगों का मुझे भी है कि और मैं दोबारा पेड़ लगाऊंगा, लोगों को प्रेरित भी करूंगा। थैंक यू। यस सर, छत में बहुत सारा हो जाता है। मेरा तो लोटस भी है और बनाना का भी पेड़ छत में ही है, और बाकी बहुत सारे पेड़ छत में ही है, छत में भी हो जाता है बहुत सुंदर तरीके से, और आनंद भी मिलता है। मैंगो है, सब कुछ छत में ही है। आइए विक्रम सर, आप सुझाव आए ना, ऐसे सुझाव लो, जैसे ने सुझाव दिया कि छत पे, ऐसे सब साथी कोशिश करें कि अच्छे अच्छे सुझाव दो, तो ताकि हम डिजाइन कर सके पूरा एक प्रोजेक्ट। थैंक यू मैम, बहुत बेहतरीन सर ने आज बताया, और हमने मैंने नोट भी किया, इस पे काम भी करते हैं और सीरियसली करेंगे। मैं शाकाहार के लिए प्रेरित करने या नॉन वेज छोड़ने के लिए बहुत प्रेरित कर रहा हूँ जब से गुड डॉट की बात करती है। और मेरा ये मानना है कि हम कितने भी धार्मिक काम कर रहे हैं और हम कितने भी सामाजिक हों, अगर हम नॉन वेज का इस्तेमाल करते हैं तो हम अच्छे इंसान नहीं है। ये मैं दिल से बोलता हूँ, मतलब वैसे बोलना मुश्किल होता है लोगों के बारे में, लेकिन इशारा करता हूँ। और दूसरा, प्लास्टिक के जो इस्तेमाल है इसके मैं बहुत बचने का प्रयास करता हूँ। और मैं जब भी घर से कहीं जाता तो हमेशा ही मेरे साथ लिफाफा होता है। मेरी गली मोहल्ले में जब जाता हूँ तो मेरे शॉपकीपर भी कहते हैं कि आप हैं जो हमेशा लिफाफा लेके आता है। लोग छोटी सी चीज के लिए भी एक लिफाफा मांगते हैं। तो मेरी प्रार्थना यही रहेगी कि हम अलग अलग तरह से प्रयास कर सकते हैं। और पानी की बोतल का बहुत कम इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ, अगर कोई मुझे पानी की बोतल ऑफर करता है छोटे वाली, तो मैं कहता हूँ मुझे गिलास में दीजिए, और बाद में बताता हूँ कि हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर एक चीज का भी हम बीड़ा उठाएंगे तो बहुत बड़ा प्रयास किया जा सकता है। मेरी बेटी खुद इसी इनिशिएटिव पे जॉब करती है, जो पर्यावरण पे काम करते हैं उसके लिए वीडियो बनाती है और इंटरव्यू भी लेती है, तो उस पर काम करने का बहुत प्रयास। और आरसीएम तो अपने आप में एक संपूर्ण है। और मैं अपने जब भी प्रेजेंटेशन करता हूँ बिजनेस के थ्रू, आरसीएम के जो मुद्दे हैं जिसपे मैं गुड डॉट के थ्रू हमने 2.5 करोड़ जानवरों की जान बचाई है, इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करने का प्रयास करता हूँ और लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बल्कि कल ही ये मेरे साथ हुआ, तो किसी ने बोला कि मेरे पड़ोसी वो हैं, अगर आप उसका नॉन वेज छुड़वा दो तो बड़ी बड़ी खुशी होगी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, उनसे मिलेंगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और इस पे काम करने का प्रयास करेंगे, और सर ने जो बोला है उसको और आगे प्रयास को और बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। यस, विक्रम जी की बात सुनकर मेरे जो माइंड में एक चीज आई कि हम एक आरसीएम सेवक के कुछ ऐसे प्रोटोकॉल बना दें, 5, 7, 10 चीजें जो हम व्यक्तिगत तौर पे ऐसा वो गलत चीजें करेंगी। जैसे इन्होंने बताया कि मैं कभी भी बाजार जाऊंगा तो अपना लिफाफा साथ में लेके जाएंगे, या थैला साथ में लेके जाएंगे, या अन्य जो भी चीजें बताइए सफाई से संबंधित, या ऐसे कुछ प्रोटोकॉल बना देते हैं और वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फिर हम उनको हाईलाइट कर सकते हैं सामूहिक तौर पे। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव, मैं सबकी क्या सुन रहा हूँ, मैं फिर इसके आधार पे मैं कुछ आपको फिर मेरे दिमाग में आएगा तो प्रोजेक्ट में बना के दे दूंगा, बाकी आपके दिमाग में आएगा आप भी दे सकते हैं। तो अभी ज्यादा बात वो करो कि हम ऐसे बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कोई भी सुझाव देना चाहे तो।
गुरुदेव को नमन। जब हमारे उद्देश्य अभियान और मकसद बन जाते हैं तो हमें सफलता मिलती है। और सरकारी कार्य तो बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन गुरुदेव को एक बार हमारा सत प्रणाम कि ये अभियान जो दिखाई दे रहा है, एक दिन आरसीएम परिवार बहुत ही अच्छा बन जाएगा। जो नए भारत का निर्माण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य रक्षा, इन अभियानों पे हम लोग अगर अडिग होकर काम करना शुरू करें तो एक सुंदर सा भारत बन जाएगा। नए भारत का निर्माण वैसे भी हो जाएगा। और इन सब कार्य के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति गुरुदेव बहुत ही जरूरी है, और दृढ़ इच्छा शक्ति से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जय सिंह। थैंक यू सर। और 16 मिनट हो गए हैं। हसन जी गुरुदेव। वो साथी एक बार आए ना, जो जिनके पास कोई अभियान के जैसा कोई सजेशन अच्छा दिमाग में आ रहा हो, व्यक्तिगत वाली बात आ रही है। यस यस बुलाए सर। योगी सर जी। थैंक यू सर। पहले तो मैं भी पहले से पर्यावरण प्रेमी सर। ये देखिए, मैं ये गार्डन में बहुत सारा पेड़ लगे रहने का, ये गवर्नमेंट का फार्म है सर, लेकिन इसका जो पेड़ पौधा है सर, इसको मैं बचा के इसको ना वृक्ष बना रहा हूँ सर। और सभी साथी वैसे, और जैसे हरा सब्जी की जो कचरा होता है सर, उसको बहुत सारे लोग कचरा बना के फेंक देते हैं, तो उसको थोड़ा इज्जत से रखें और पशु और जानवरों से खिलाएं। यही मेरा निवेदन है। इसे कचरे का सदुपयोग होगा सर। थैंक यू सर। आगे बढ़ूं सर। यस। महिलाओं के लिए बात हो रहे हैं और 17 मिनट हो गए हैं। किसी भी महिला को मैंने आज नहीं बुलाया। आइए बैक टू बैक कुछ महिला को सुनते हैं। दीदी हाथ रेस किए थे। हाँ सविता दीदी आइए प्लीज। मैम, हम टीम बना के काम करें और वृक्षारोपण करना है टीम बना के। सर मैम आवाज आ रही? हाँ हाँ सही से बताइए ना। हाँ, तो हम जो काम करते हैं, हमारा एक महिला आघाड़ी करके नाम, महिला आघाड़ी से नाम से एक महिला का टीम। तो उसके लिए हम ये जैसे क्या बोलते हैं, मेड़ावा है ना, वो भी लेते हैं। तो वो महिला अपनी अपनी दुकान लगाती है, जो